हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे 22 जून 2026 और हफ्ता शुरू होते ही मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आज मार्केट ओपनिंग पर हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है और कौन से की टेक्निकल सपोर्ट्स एक्टिव रहेंगे, चलिए उन लेवल्स को स्क्रीन पर समझते हैं। ये अब हम निफ्टी के लेवल्स पे आ गए हैं, चार्ट पे आ गए हैं। निफ्टी जब तक 24,130 को काट कर आप साइड में सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 24,130 को अगर ये लेवल्स पार करते हैं तो 24,178 का लेवल्स आ सकता है। अगर इस लेवल को भी पार करके सस्टेन होता है तो नेक्स्ट लेवल 24,226 के आ सकते हैं और उसको फर्दर अपसाइड के लिए क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो 24,285 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल्स क्या रह सकते हैं। 23,904 को जब तक डाउनसाइड के लिए काटे नहीं तब तक डाउनसाइड को ट्रेड नहीं लेना है। लास्ट शुक्रवार को यही लो था, 23,904 ही लो था, यहीं से बाइंग आई थी। तो जब तक ये लेवल्स कटते नहीं हैं तब और सस्टेन नहीं होता है डाउन साइड के लिए, तब तक आपने डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर डाउन साइड गया तो 23,859 के लेवल आ सकते हैं और उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काट के सस्टेन किया तो 23,808 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए अगर गया तो 23,757 के लेवल्स आ सकते हैं। और नॉन डायरेक्शनल 23,904 से 24,130 के बीच नॉन डायरेक्शनल जोन है। इस बीच में निफ्टी नॉन डायरेक्शनल रहेगा तो यहाँ हाई रिस्क जोन बन जाता है। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो इस बीच में ट्रेड लें, वरना ट्रेड अवॉइड करें। इस बीच में आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। और अगर अपसाइड जाते वक्त अगर किसी रेजिस्टेंस, ये ऊपर सारे रेजिस्टेंस है, बाधाएं हैं, यहाँ पर किसी बाधा पर, रेजिस्टेंस पर अगर प्राइस रुकता है तो आप पैटर्न ढूंढें। अगर एम पैटर्न बनता है और उसका नेक लाइन डाउनसाइड के लिए काटता है तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। अगर डाउनसाइड में की बाधाएं जो सपोर्ट कही जाती हैं, यहाँ पर कहीं अगर डाउनसाइड में डब्ल्यू बनता है, अगर यहाँ पर प्राइस रुकता है तो आपने पैटर्न ढूंढने हैं जो डब्ल्यू पैटर्न होता है और उसका नेक लाइन अगर अपसाइड के लिए काटता है तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। और अपसाइड का ही ट्रेड लेना है कंफर्मेशन कैंडल पे, नेक लाइन टूटने पे। और अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो 9:45 तक की कैंडल को आपने देखना है किस तरफ टूटता है, यानी आधे घंटे की रेंज जिधर अपसाइड डाउनसाइड ब्रेक करेगी आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी जब तक
57,957 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तो आपने अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। और उसको काट के ऊपर को निकलता है तो 58,067 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इसको फर्दर अपसाइड के लिए काटा तो 58,200 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटता है, सस्टेन होता है तो 58,335 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड जाता है तो 58,480 के लेवल्स आ सकते हैं। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल्स क्या हो सकते हैं। डाउनसाइड के लेवल जब तक 57,484 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटता है तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसको डाउनसाइड को अगर सस्टेन करता है 484 के डाउनसाइड में तो 57,369 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अगर डाउनसाइड सस्टेन करके निकलता है तो बैंक 57,262 तक आ सकता है। उसको फर्दर डाउनसाइड में अगर आता है तो 57,124 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको भी डाउनसाइड के लिए काटता है तो 57,036 तक के भी लेवल आ सकते हैं। 57,484 से 57,957 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। नॉन डायरेक्शन में हाई रिस्क होता है। अगर आप एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही ब्रेक होने पर, सस्टेन करने पर आप अपसाइड या डाउनसाइड का ट्रेड लें। अगर अपसाइड में अगर कहीं भी रेजिस्टेंस पे रुकावट आती है तो आपने पैटर्न देखना है। एम पैटर्न बनते ही उसके नेक लाइन कटते ही आपने डाउनसाइड का ट्रेड लेना है कंफर्मेशन कैंडल पे। अगर डाउनसाइड में सपोर्ट पे किसी जगह रुकावट आती है तो डब्ल्यू पैटर्न ढूंढे और उसका नेक लाइन कटने पर ही आप अपसाइड का कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लें। अगर हेवी गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। जिधर अपसाइड डाउन साइड काटेगा आपने उधर ही ट्रेड लेना है। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब सेंसेक्स में देखते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं। आइए देखें सेंसेक्स। ये रहा सेंसेक्स के लेवल्स। सेंसेक्स के लेवल्स पे आ गए हैं। सेंसेक्स जब तक 77,089 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लें। 77,089 निकलने पर 77,194 आ सकते हैं। 77,194 को अगर अपसाइड के लिए काटता है तो 77,309 के लेवल्स आ सकते हैं और उसको सस्टेन करके फर्दर अपसाइड जाता है तो 77,487 तक के लेवल्स आ सकते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करने से 77,638 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर डाउन साइड में 76,470 के लेवल को काटता है और सस्टेन करता है तो 76,310 तक के लेवल आ सकते हैं और उसको फर्दर डाउन साइड के लिए जाता है तो 76,140 के लेवल्स आ सकते हैं और उसके नीचे 75,971 तक के लेवल आ सकते हैं और उसके नीचे फर्दर डाउन साइड गया 75,783 तक के लेवल आ सकते हैं और 76,470 से 77,089 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है। आप अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करें। अगर आप साइड में जाते वक्त इसी रेजिस्टेंस पर प्राइस रुकता है तो आपने एम पैटर्न ढूंढना है।
अगर एम पैटर्न का नेक लाइन डाउन साइड के लिए काटता है, आपने कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड डाउन साइड का लेना है। वैसे ही अगर सपोर्ट लेवल पे कहीं प्राइस रुकता है तो आपने पैटर्न डब्ल्यू ढूंढना है और उसका नेक लाइन अपसाइड के लिए काटने पर ही आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है कंफर्मेशन कैंडल पे। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। और एक बात इसमें भी वही बात है, अगर हेवी गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें, अप साइड डाउन साइड जिधर भी काटेगा आपने उधर ही कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। ये लेवल्स देने के बाद एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये पूरी रूप से हमारा एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स। अब इवनिंग अपडेट के लिए हम मिलेंगे आपसे इवनिंग अपडेट के साथ नई वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, फिर मिलते हैं इवनिंग में।